हम सब भारत के दिल मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से तो जानते ही हैं, है ना? पर इसका एक और नाम भी है, नदियों का मायका। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस राज्य को ये अनोखा नाम क्यों मिला और कैसे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ पूरे देश के जीवन को एक आकार देती हैं। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं? इसका जवाब ना हमें सीधे राज्य के भूगोल की गहराइयों में ले जाएगा। और जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से भारत की कई बड़ी बड़ी और जरूरी नदियां जन्म लेती हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऊंचे पठार पर है जो एक नेचुरल वाटर टावर की तरह काम करता है। यहीं से पानी निकलकर देश के चारों कोनों की तरफ बह जाता है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के बीच से विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां गुजरती हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये पहाड़ियां एक वाटर डिवाइड मतलब पानी को बांटने का काम करती हैं। जब बारिश होती है तो पानी कुछ इस तरफ बहता है, कुछ उस तरफ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में। और बस यहीं से हमारी महान नदियों का सफर शुरू हो जाता है। अच्छा, इस पूरे नदी के नेटवर्क को समझने के लिए एक शब्द है, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। एक मेन नदी है जो तना है और उसमें आकर मिलने वाली छोटी छोटी नदियां उसकी टहनियां हैं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़े इलाके का पानी समेटकर समुद्र तक ले जाती हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मोटे तौर पर 6 अपवाह तंत्र काम करते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा गंगा सिस्टम का है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है नर्मदा सिस्टम। इससे पता चलता है कि राज्य का पानी 2 अलग-अलग महासागरों की तरफ जाता है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं तो कुछ अरब सागर की ओर। और इन सभी नदियों में एक नदी है जिसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कहा जाता है। चलिए अब जरा भारत की सबसे पवित्र और दिलचस्प नदियों में से एक मां नर्मदा की कहानी को जानते हैं। नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसमें से 1077 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अकेले मध्य प्रदेश में तय करती है। जरा सोचिए, ये लगभग दिल्ली से मुंबई तक का सफर है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की धड़कन है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। ज्यादातर बड़ी नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो वो धीमी हो जाती हैं और फैलकर डेल्टा बनाती हैं। पर नर्मदा ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी दरार से होकर बहुत तेजी से बहती है। इसलिए वो समुद्र में एक गहरी और संकरी एस्चुरी बनाती है और यही चीज उसे भारत की बाकी नदियों से एकदम अलग बनाती है। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, एक जीती जागती विरासत है। इसका जन्म अमरकंटक से होता है। इसे प्यार से रेवा और मेकल सुता जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। इसका विंध्या और सतपुड़ा के बीच से पश्चिम की ओर बहना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और हाँ, इसके रास्ते में धुआंधार और कपिलधारा जैसे शानदार झरने इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो नर्मदा तो इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश से इसके कई और शक्तिशाली भाई बहन भी निकलते हैं जो देश के अलग अलग कोनों को जाकर सींचते हैं। इस टेबल में हम राज्य की 5 सबसे बड़ी नदियों को एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये नदियां मानो 2 अलग अलग टीमों में हैं। एक टीम है नर्मदा और ताप्ती की, जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, और दूसरी टीम है चंबल, सोन और बेतवा की, जो उत्तर की ओर बहकर विशाल गंगा यमुना परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। अब बात करते हैं चंबल की। ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये अपने शांत स्वभाव के लिए नहीं बल्कि अपने बागी तेवर के लिए जानी जाती है। इसके तेज बहाव ने जमीन को काट काट कर गहरे बीहड़ बना दिए हैं। एक ऐसा लैंडस्केप जिसने न सिर्फ भूगोल बदला बल्कि इतिहास की न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया। चंबल की इसी बेहिसाब ताकत को काबू में करने के लिए इस पर 3 बड़े बांधों की एक पूरी चेन बनाई गई है। ये सिलसिला मध्य प्रदेश के गांधी सागर से शुरू होता है और फिर ये नदी राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर को भरती है। इससे दोनों ही राज्यों को बिजली और सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है।
और फिर आती हैं सोन और बेतवा जैसी नदियां। ये उत्तर की ओर एक बहुत जरूरी मिशन पर निकलती हैं। ये मध्य भारत का पानी लेकर महान गंगा और यमुना में मिल जाती हैं और भारत के सबसे उपजाऊ मैदानी इलाकों को जीवन देने में अपना अहम योगदान देती हैं। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये इस राज्य की, इस देश की जीवन रेखाएं हैं। इनका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। सोच कर देखिए, ये नदियां खेतों को पानी देती हैं, हमारे घरों के लिए बिजली बनाती हैं, अनगिनत जीव जंतुओं को सहारा देती हैं और हमारी संस्कृति और आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सच कहूं तो ये इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है कि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये भारत के दिल की वो नसें हैं, वो धमनियां हैं जिनमें संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों बहती हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं, इन जीवन देने वाली नदियों पर दबाव भी बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन बना पाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मध्य प्रदेश हमेशा नदियों का मायका बना रहे।